नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रवि। आज हम एक ऐसी दुनिया की तरफ देखेंगे जहां हर दिन जिंदा रहने की जंग है। हम अपनी छोटी परेशानियों में उलझे रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक वक्त की रोटी भी सपना है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे गरीब देशों की। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं, उनकी कहानियों का सफर है। हम समझेंगे कि आखिर कारण क्या है। इन देशों की जीडीपी, डेली इनकम और हालात पर एक नजर डालेंगे। शायद आप हैरान हो जाएं। जहां हम एक डिनर पर हजारों खर्च करते हैं, वहां लोग एक दिन में 100 रुपए भी नहीं कमा पाते। चलिए शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर है बुरुंडी। सेंट्रल अफ्रीका का एक छोटा, खूबसूरत लेकिन बहुत गरीब देश। सुंदरता के पीछे छुपी है गहरी गरीबी। यहां की 80% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं, तरीके पुराने। कॉफी और चाय एक्सपोर्ट होती है, लेकिन मुनाफा कॉरपोरेशंस को, किसान को नहीं। बुरुंदी का इतिहास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिविल वॉर से भरा है। हाल से 2000 तक गृह युद्ध ने सब कुछ तबाह कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल सब बिखर गए। लाखों लोग बेघर हो गए। युद्ध के बाद भी करप्शन ने विकास को रोक दिया। आज भी पैसा सही जगह नहीं पहुंचता। पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ $300, दिन का $1 भी नहीं। साफ पानी, हेल्थ, शिक्षा, लग्जरी है यहाँ। ओवर पॉपुलेशन और लैंड डिग्रेडेशन भी बड़ी समस्या है। जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है। जंगल काटने से एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है। बुरुंदी लैंडलॉक्ड है, इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगा पड़ता है। चीजें और भी इनएक्सेसिबल हो जाती हैं। इन सब मुश्किलों के बावजूद लोगों में उम्मीद है। रोज नए दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सिर्फ हिम्मत से पेट नहीं भरता। उन्हें आर्थिक मदद, सही नीतियां और शांति चाहिए। बुरुंदी की कहानी हमें दिखाती है कि प्राकृतिक सुंदरता के पीछे कितना दर्द छुपा हो सकता है। यहाँ के बच्चे अक्सर स्कूल की जगह काम या युद्ध में जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन लोग हार नहीं मानते। बुरुंदी के लोगों की रेजिलियंस प्रेरणा देती है, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, गरीबी का चक्रव्यूह नहीं टूटेगा। बुरुंदी को शांति और सुधार की सख्त जरूरत है, तभी यहाँ की खूबसूरती सच में चमक उठेगी। 4थे नंबर पर है साउथ सूडान। दुनिया का सबसे नया देश, 2011 में बना। आजादी के सपने जल्दी ही सिविल वॉर में बदल गए। 2013 से लड़ाई, लाखों मौत और करोड़ लोग बेघर। इकोनॉमी तेल पर निर्भर है, लेकिन पैसा करप्शन और हथियारों में चला जाता है। 70% से ज्यादा लोगों को अगले दिन का खाना नसीब होगा या नहीं पता नहीं होता। फूड इनसिक्योरिटी यहां आम है। सूखे और बाढ़ ने हालात और खराब किए। मैल न्यूट्रिशन, लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार, उनका बचपन छीन गया। शिक्षा की स्थिति और भी खराब। 70% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। लड़कियों के लिए तो और भी मुश्किल। हेल्थ सिस्टम बिखर चुका है। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स कम, छोटी बीमारियां भी जानलेवा। साफ पानी की कमी से कॉलेरा, टाइफॉइड फैलते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा। पीस एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन जमीन पर अभी भी शांति नहीं। इंटरनेशनल एड एजेंसीज मदद कर रही हैं, लेकिन असली बदलाव सरकार और सिस्टम से ही आएगा। साउथ सूडान के लोग जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंधेरा अभी भी गहरा है। जब तक करप्शन और इंस्टेबिलिटी नहीं रुकती, सुधार मुश्किल है। यहाँ का हर दिन एक नई चुनौती है। बच्चों का भविष्य अनिश्चित है। साउथ सूडान की कहानी एक अधूरा सपना है, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। शांति और सुधार की राह लंबी है, लेकिन मुमकिन है। साउथ सूडान को एक नई शुरुआत की जरूरत है, तभी आजादी का सपना पूरा होगा। 3रे नंबर पर है मलावी, द वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका। लेकिन गरीबी यहां भी गहरी है। 80% लोग गांव में खेती पर निर्भर। मुख्य तंबाकू की खेती, लेकिन बाजार में दाम गिरते ही किसान की मेहनत बेकार। मौसम की मार, कभी सूखा
कभी बाढ़। क्लाइमेट चेंज ने फसलें बर्बाद की हैं। 2015-16 के सूखे ने लाखों को भूखमरी की कगार पर ला दिया। तेजी से बढ़ती आबादी, दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड देशों में से एक। बड़े परिवार, कम रिसोर्सेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर दबाव। HIV, एड्स और मलेरिया जैसे रोग भी यहां आम हैं। वर्कफोर्स कमजोर हो गई है। बहुत से बच्चे अनाथ हो जाते हैं। हेल्थ सेक्टर पर भारी बोझ। प्राइमरी एजुकेशन फ्री है, लेकिन क्वालिटी अभी भी बहुत कमजोर। एक क्लास में 100 बच्चे, टीचर्स की कमी, बेसिक सुविधाओं का अभाव। करप्शन भी गहरा है। कैश गेट स्कैम ने विकास का पैसा चुरा लिया। सिस्टम में भ्रष्टाचार हो तो सुधार मुश्किल है। इन सब के बावजूद मलावी के लोगों की जिंदादिली लाजवाब है। संगीत, संस्कृति और मुस्कुराहट उनका सहारा है। लेकिन मुस्कुराहट से पेट नहीं भरता। मलावी को अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करनी होगी। सिर्फ तंबाकू पर निर्भर रहना अब संभव नहीं। पॉपुलेशन कंट्रोल, बेटर हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना होगा। मलावी की कहानी हमें दिखाती है कि गरीबी के बावजूद इंसानियत और उम्मीद जिंदा रहती है। लेकिन असली सुधार तभी आएगा जब सिस्टम बदलेगा। मलावी को नए सॉल्यूशंस की जरूरत है। दूसरे नंबर पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। हीरे, सोने, यूरेनियम से भरा, फिर भी गरीब। रिसोर्स कर्स का जीता जागता उदाहरण। खनिजों की दौलत ने लोगों को कुछ नहीं दिया। मिलिट्री कूज, सिविल वॉर्स और आर्म्ड ग्रुप्स का कब्जा। देश में लगातार हिंसा। हीरों और सोने की माइनिंग पर आर्म्ड ग्रुप्स का कंट्रोल। पैसा हथियारों और लड़ाई में लगता है। सरकार का कंट्रोल सिर्फ राजधानी तक सीमित, बाकी देश एनार्की में। आधी से ज्यादा आबादी को ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए। खाना, पानी, छत सब UN या NGO से मिलता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 33 साल। हेल्थ सिस्टम कोलैप्स, डॉक्टर्स भाग चुके। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कई को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया जाता है। पर कैपिटा GDP $500, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा। आम आदमी के लिए हर दिन एक सर्वाइवल का स्ट्रगल है। दुनिया डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रही है। यहां लोग जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। CAR को सबसे ज्यादा जरूरत है शांति की। जब तक हथियार नहीं रुकते, सुधार मुमकिन नहीं। हीरों की चमक तभी रोशनी लाएगी जब सिस्टम बदलेगा। यहाँ की कहानी हमें दिखाती है कि संसाधन होने के बावजूद सही लीडरशिप ना हो तो कुछ हासिल नहीं होता। CAR के लोगों को एक बेहतर भविष्य चाहिए। उनका बचपन, उनकी जिंदगी, उनका हक है। शांति और सुधार के बिना CAR का अंधेरा नहीं छटेगा। लेकिन उम्मीद अभी भी है। CAR को नए रास्ते की तलाश है। नंबर 1 पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। अफ्रीका का दिल, संसाधनों का खजाना। कोबाल्ट, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, कोल्टान सब कुछ है, फिर भी गरीबी गहरी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ने देश को तोड़ दिया है। पूर्वी हिस्से में 100 से ज्यादा आर्म्ड ग्रुप्स, माइनिंग पर कब्जा, लोगों से जबरदस्ती काम। अफ्रीका's वर्ल्ड वॉर, पिछले 2 दशक में 5 मिलियन से ज्यादा मौत। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, लोग बेघर। एक पीढ़ी ने सिर्फ हिंसा देखी। आर्टिजनल माइनिंग, बच्चे, महिलाएं बिना सुरक्षा के काम करते हैं। मुनाफा आर्म्ड ग्रुप्स को। कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स, हमारे स्मार्टफोन्स में शायद किसी बच्चे की मेहनत लगी हो। 70% से ज्यादा लोग दिन के $2 से कम में जीते हैं। भुखमरी, कुपोषण और कॉन्फ्लिक्ट ने खेती भी मुश्किल बना दी है। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम बिखर चुके हैं। इबोला जैसे रोग फैलते हैं। स्कूल दूर, अनपढ़ लोगों की संख्या बढ़ रही है। करप्शन, नेता और अधिकारी दौलत लूट लेते हैं। आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकता, सुधार नामुमकिन है। DRC एक पैराडॉक्स है। अमीर देश, गरीब लोग। विकास का असली मतलब है रिसोर्सेज का फायदा सब तक पहुंचना। DRC के लोग बेहतर जिंदगी डिजर्व करते हैं। डर, भूख और अनिश्चितता से मुक्त। DRC की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। सुधार मुमकिन है, लेकिन लीडरशिप और सिस्टम की बदलाव से ही। DRC को एक नई दिशा की जरूरत है।
दोस्तों, ये थी दुनिया के 5 सबसे गरीब देशों की कहानी। इनकी हालत देखकर अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। इन देशों की गरीबी के पीछे इतिहास, राजनीति और करप्शन का जाल है। हम सीधे मदद ना सकें, लेकिन जानकारी फैला सकते हैं, एनजीओज को सपोर्ट कर सकते हैं और कॉन्शियस कंज्यूमर बन सकते हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है। एम्पैथी सबसे जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट करें। अगला टॉपिक सजेस्ट करें।